नमस्कार स्टूडेंट्स, बैंकिंग ट्रांजैक्शन सीरीज में आज हम 7th ट्रांजैक्शन देखने वाले हैं। आइए जरा समझते हैं ये हमसे क्या कह रहा है। तो यहां पे बोलता है व्हेन अ चेक प्रीवियसली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक इज डिसऑनर्ड। समझने वाली बात है कि ये हमारे प्रीवियस ट्रांजैक्शन का ही कंटिन्यूएशन है। तो अगर आपने इसका प्रीवियस वीडियो जिसमें प्रीवियस ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड है वो नहीं देखा है तो एक बार जरा उस वीडियो को देख लीजिए, फिर इस वीडियो में आइए ताकि आपको बेटर इंसाइट मिल सके। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, जो चेक था या ड्राफ्ट था या कुछ भी था जो पहले बैंक में जमा हुआ था वो डिसऑनर हो गया। तो इसका मतलब यह है कि कभी भी कोई चीज अगर बैंक में जमा होता है तो बैंक अकाउंट तो इन्वॉल्व हो ही रहा है, तो हम यहाँ पे बैंक अकाउंट इसलिए मेंटेन कर रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि अगर आप प्रीवियस ट्रांजैक्शन को देखोगे तो उसमें हुआ ये था कि कस्टमर ने डायरेक्टली ये अमाउंट या जो भी था उसने डायरेक्टली डिपॉजिट किया था बैंक में, तो कस्टमर का पर्सनल अकाउंट भी इस तरीके से इन्वॉल्व हो गया इसमें। अच्छा, अब समझना यह है कि कभी भी हम डिसऑनर की बातें करते हैं तो हमें रिवर्स ट्रीटमेंट देना पड़ता है। रिवर्स ट्रीटमेंट देने का मतलब यह है कि जो हुआ था उसे हमें अब उल्टा कर देना होगा, रिवर्स कर देना होगा। तो एक बार जरा हम समझते हैं कि हुआ क्या था। तो देखिए, जब कस्टमर ने अमाउंट या चेक या ड्राफ्ट डिपॉजिट कर दिया बैंक में तो कस्टमर का जो बिजनेस के प्रति लाइबिलिटी था वो घट गया एंड बैंक बढ़ गया। बट ये चीज अब डिसऑनर क्योंकि हो गया है तो चीजों में रिवर्स इफेक्ट आ जाएगा। मतलब कस्टमर का जो पर्सनल अकाउंट है वो वापस से बढ़ जाएगा एंड जो बैंक अकाउंट है वो वापस से घट जाएगा। तो हम इस जानकारी को नोट करते हैं कि हमें कस्टमर के पर्सनल अकाउंट को बढ़ा देना है एंड हमें बैंक अकाउंट को घटा देना है। अब समझने वाली बात है कि मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट एक एसेट अकाउंट होता है एंड बैंक अकाउंट भी एक एसेट अकाउंट ही होता है। देखने वाली बात है कि जितने भी एसेट अकाउंट्स होते हैं हमारे पास इनका डेबिट बैलेंस ही होता है। डेबिट बैलेंस होने का मतलब यह है कि अगर हम इन अकाउंट्स में डेबिट साइड में ट्रांजैक्शंस को नोट करेंगे उससे इन अकाउंट्स का बैलेंस बढ़ जाएगा एंड अगर हमने क्रेडिट साइड में ट्रांजैक्शंस को नोट कर दिया उससे इन अकाउंट्स का बैलेंस घट जाएगा। अब देखिए, क्योंकि आपको कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट को बढ़ाना है तो हमें डेबिट साइड में नोट करना पड़ेगा। कुछ भी चीज जब हम किसी अकाउंट में डेबिट साइड में नोट करते हैं तो हमें टू लगा के नोट करना पड़ता है। जिस अकाउंट को बना रहे हैं उसका नाम यहाँ पे कभी नहीं आता, तो रेफरेंस के तौर पे इससे रिलेटेड अकाउंट जो कि बैंक अकाउंट है हम यहाँ पे लिख देंगे। एंड सिमिलरली अगर हम लोग बैंक अकाउंट में देखें तो इसे हमें घटाना था तो हमें इसे क्रेडिट साइड में घटाना पड़ेगा। जब भी किसी अकाउंट में हम क्रेडिट साइड में कुछ भी लिखते हैं तो हमें बाई लगा के लिखना पड़ता है। जिस अकाउंट को बना रहे हैं उसका नाम यहाँ पे कभी नहीं आता, तो इससे रिलेटेड अकाउंट जो कि कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट है हम यहाँ पे लिख देंगे। आशा करता हूं कि मैं आपको ये लेजर पोस्टिंग समझा पाया हूं। थैंक यू वेरी मच।